जय हिंद फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट वैल्यू। यूनिट डिजिट वैल्यू मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। ये लंबा क्लास आपके लिए हो सकता है, बट यहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक चीज उठाते हुए मैं आपको एडवांस तक टच कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको हर वह पॉइंट समझ में आएगा जो शायद आपको नहीं पता था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए खास क्लास है। देखिए, ये क्लास को हम लोग जो है बहुत बहुत तरीके से जो है आ, देखे हैं क्लासेस को कि कैसे तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं आपको जो है एक बेसिक तरीका बताऊंगा। उससे आप लॉन्ग के लिए तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिस तरह से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों, जब यूनिट डिजिट वैल्यू जब निकालते हैं तो यूनिट डिजिट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको बात करें कि यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट आप लोग ये समझिए। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं एक पेन। देखिए, यूनिट डिजिट वैल्यू, ये हम लोग अगर बात करें तो यूनिट क्या होता है, यूनिट वैल्यू क्या होता है। यूनिट वैल्यू जैसे आपका बात करें तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, ये क्या है आपका यूनिट है, मतलब इकाई अंक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इकाई अंक। इकाई अंक। इकाई अंक होता है क्या दोस्त? जैसे यूनिट, जो आपका लास्ट का जो डिजिट होता है, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। तो लास्ट का जो इकाई अंक होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो आपका इकाई अंक कहलाता है। जैसे कोई नंबर उठा लिया हमने, कोई भी नंबर आप उठा लो आप, जैसे 47249832। इसमें आपसे पूछेगा कि लास्ट का डिजिट क्या है, आप बोलोगे 2 हो जाएगा। फिर जैसे नंबर लिया है 721124 6, इसे पूछता है कि इसमें लास्ट का डिजिट क्या होगा, तो आप बता दोगे 6 हो जाएगा। लास्ट का जो डिजिट आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। अगर इसमें पूछ देगा कि अगर 2 के पावर 4 का लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोल दोगे भाई 16 होता है, तो इसका लास्ट का डिजिट कितना होगा, 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6 का अगर पूछ देगा तो आप बता दोगे यहाँ पे 64 होगा, तो लास्ट का डिजिट जो होगा आपका कितना होगा, 4 होगा। लेकिन जब आपसे ये पूछ देगा तो 2 के पावर में 4 6 का लास्ट का डिजिट वैल्यू क्या होगा, तो उसको आप निकालने में जो है आपकी नानी याद आ जाएगी। इस तरह से तो नहीं निकाल पाओगे। तो फिर उसको कैसे निकालेंगे? या फिर ये पूछ सकता है कि 2 के पावर में 4 6 7 7 2 4 6 7 8 6, इतना बड़ा नंबर दिया है, तो भाई ऐसी कैलकुलेटर नहीं बनाया जो इसको सॉल्व कर दे। आप तो फिर निकालते रह जाओगे। फिर इसके लिए एक जन्म होता है सॉर्ट्रिक का, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेसिक जरूरी है जानने के लिए, ठीक है? तो आज उसी पे हम लोग बात करने वाले थे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं और क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको स्क्वायर अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग उसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम लोग आते हैं, आपका थोड़ा सा बेसिक क्लास है। अगर 1 के पावर में कुछ भी हो, 1 ही आता है। अगर मैं बात करूंगा 2 के पावर में 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर में 3 बराबर 8, 2 के पावर 4 बराबर 16, 2 के पावर 5 बराबर 32, 2 के पावर 6 बराबर 64। मैं भी बताऊंगा क्या क्यों ले रहा हूं मैं ऐसा। इसी तरह से 3 के पावर 1 बराबर 3, 3 के पावर 2 बराबर 9, 3 के पावर 3 बराबर 27, 3 के पावर 4 बराबर यहाँ पे 81, ऐसे 3 के पावर 5 बराबर 243। और भी आगे जा सकता है। इसी तरह से 4 के पावर 1 बराबर 4, 4 के पावर 2 बराबर 16, 4 के पावर 3 बराबर यहाँ पे 64, 4 के पावर 4 बराबर, आगे जाएगा यहाँ पे 4 के पावर 4 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 256। अब या आगे जा सकता है। इसी तरह से अगर आप 5 के
पावर 1 बराबर 5, 5 के पावर 2 बराबर 25, 5 के पावर 3 बराबर 125। आप लोग आगे लिखते जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना ही नहीं है। ऐसे और भी आगे याद कर सकते हो। इसी तरह 6 का निकालोगे, 6 के पावर 1 बराबर 6, 6 के पावर 2 बराबर 16, 6 के पावर 3 बराबर 216। ऐसे और भी आगे आएगा। इसी तरह से 7 के लिए निकाल लो, 7 का पावर 1 बराबर 7, 7 के पावर 2 बराबर 49, 7 के पावर 3 बराबर 729 और 7 के पावर 4 बराबर, 7 के पावर 4 बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 240। इसी तरह से 8 के लिए होगा, इसी तरह से 9 के लिए होगा। ये तो जो है आप, मतलब ये एक तरीका है जो आपसे पूछेगा लास्ट का डिजिट कितना होगा इसका, तो 2 होगा, इसका कितना पूछेगा तो 4 हो जाएगा। तो भाई आप 2 के पार में 6, 7, 8, 9, 10 तक निकालोगे, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तो कैसे करोगे फिर? आप निकाल रहे हो 5 तक तो बहुत है, ठीक है, रटा रटा वाला आप निकाल लोगे। देखिए इसके पार में अगर 2 के पार में अगर बोल देता है, 3 के पार में बोलता है 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 6, तो फिर बताओगे इसका लास्ट का डिजिट क्या होगा? तो फिर दिक्कत है, नहीं लगा पाओगे। फिर अगर तुमसे पूछता है 4 के पावर में 6, 6, अब 4 के पावर में 6, 6, 7, 2, 4, 6, ऐसा देते हैं, फैक्टोरियल लगाता है। फैक्टोरियल ये जो है ना, आपकी कंप्यूटर सुपर डुपर डुपर जो है ये आपको सॉल्व नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह से 7 का, 8 का, 9 का इस तरह से पूछेगा, तो आज जो है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको नोट करना तो कर सकते हैं, नहीं था कोई ज़रूरत नहीं। तो हम लोग जो है इसको रफ करते हैं। रफ क्या करते हैं, इसको छोटा से करते हैं ताकि आपका जो है याद करने के लिए थोड़ा सा यादगार रहेगा आपके लिए। इसको मैं यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और इसको छोटा करता हूँ, और छोटा करके मैं इसको जो है इधर लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब इसको उठाते हैं दोस्त, इसको उठाते हैं, आ जाओ। अब इसी का खेल है। तो हम लोग समझेंगे फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू, ठीक है, यूनिट डिजिट वैल्यू, इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालने के मैं यहाँ पे आपको तरीका बताऊंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक एग्जाम के नाम से मेरा प्ले स्टोर पर ऐप्स है, जाके पहले आप लोग ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, एक एग्जाम जैसा आपको दिख रहा है लोगो, उसी को सर्च कीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाके आप ये सर्च कीजिएगा, एक एग्जाम। आप इसको जो है प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, PDF जो है आपको मैं ऐप्स में ही अपलोड कर दूंगा, तो फ्री है। टेलीग्राम चैनल पे भी ये चला जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जो आप लोग जाकर चले जाएंगे वहाँ पे भी PDF आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपका टोटली फ्री है। अभी आप लोग से बस यही है कि आप लोग मेरे साथ दीजिए, मैं आपके साथ दूंगा। मैं आपसे दुगना तिगुना जो है मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। देखिए आप जो है मेरे साथ दीजिए, मैं जो है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट जो है लेके आया हूँ, और आगे भी लाता रहूँगा, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग का निकालना यहाँ पे क्या होता है, ये फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन समझिए क्या होता है, पावर साइकिल। पावर साइकिल क्या होता है, पावर साइकिल, जैसे पावर साइकिल समझते हो, जैसे एक बार ऑन किया, जैसे अभी है ना कि अगर 5 के पार में यहाँ पे क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इसी तरह से हमने निकाला है यहाँ पे। इसको बड़ा कर देंगे तो और बड़ा दिखाई देगा क्योंकि बहुत छोटा हो गया ये। तो पावर साइकिल मतलब जितनी बार राउंड करे, जितनी बार 2 के पावर में हो, 3 के पावर हो, पावर साइकिल कहलाता है। तो पावर साइकिल, अब ये समझना, डेफिनेशन समझना क्या होता है। पावर साइकिल किसी भी नंबर का वह हाईएस्ट पावर, किसी भी नंबर का वह हाईएस्ट पावर सच दैट उसके यूनिट डिजिट का रिपीटेशन ना हो। मतलब किसी भी नंबर का वह हाईएस्ट पावर जो उसका इकाई अंक का रिपीट ना करे, वो हमारा क्या कहलाता है, पावर साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर साइकिल कहलाता है। समझ आ गया, पावर साइकिल मतलब समझ आ गया।
इसको समझाने के लिए जो है हमने पहले से लिख रखा है ताकि समय जो है आपका बचे, हमारा भी बचे। तो डिफिनेशन याद रखिएगा कि किसी भी नंबर का वह हाईएस्ट पावर जिसका रिपीटेशन ना हो। अगर हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आप मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। मैं आपको पावर साइकिल का तरीका मैं बता रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले आता हूँ। कुछ ऐसा लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्त, 2 के पावर 1 बराबर होता है 2 के पावर 2 बराबर 4 होता है। ठीक है, 2 के पावर 3 बराबर 8 होता है। ये मिट गया है, आप ध्यान दीजिएगा, साफ हो गया है। हम लोग एक काम करेंगे, थोड़ा सा आपको इसको रफ करते हैं। 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, पावर 4 बराबर 16, 2 के पावर 5 बराबर 32 और 2 के पावर 6 बराबर 64। ये लिखा हुआ आपका। तो यहाँ पे आपको समझना है ये चीज। अगर रिपीटेशन का वर्ड समझे, ये क्या है, किसी भी नंबर का वह हाईएस्ट पावर जिसका यूनिट डिजिट में जो है रिपीटेशन ना हो, मतलब बार बार रिपीट ना करें, हमारा क्या कहलाता है, पावर साइकिल कहलाता है। जैसे 2 के पावर 1 बराबर 2 आ रहा था, 2 के पावर 2 बराबर 4 आ रहा था, 2 के पावर 3 बराबर 8 आ रहा था, 2 के पावर 4 बराबर 16 आ रहा था, 2 के पावर 5 बराबर फिर यहाँ पे 32 दे रहा है। भाई यहाँ पे 32 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो ये रिपीट कर गया ना, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो 2 का पावर साइकिल कितना होगा, 4 होगा। 4 बार में जो है सेम चिल्ला रहा है। तब ना आपका होगा कि किसी भी नंबर का वह हाईएस्ट पावर है जिसका रिपीटेशन ना हो, तब ना पावर साइकिल कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह से 5 का, 2 का, 3 का, 4 का, एक्सेट्रा सभी का आएगा। तो हम लोग जो है आगे चलेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे। समझाने के लिए इसका जो है हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज, येलो कलर करते। अगर मेरे को टू के लिए निकालना होगा तो टू के लिए क्या करेंगे आप, टू के लिए पावर साइकिल और ये आपका यूनिट डिजिट वैल्यू। ठीक है, इसी तरह ये 3 के लिए हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये 4 के लिए हो जाएगा। इसी तरह से ये आपका 7 के लिए हो जाएगा। कंडीशन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, लिख लेंगे अभी आगे। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ये जो आपकी ग्राफ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको समझना है। यहाँ पे आपको कोई गेम नहीं खेलना है। अगर आपने पानी पी रहे हैं तो पानी को थोड़ा सा 2 मिनट रख दीजिए। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना को आप किनारे कर दीजिए, अगर कुछ खा रहे हैं तो आप उसको साइड कर दीजिए। मेरी बात को यहाँ पे समझें, क्योंकि समझने वाली बात यहीं पे है। बाकी जो है आप आगे बहुत इजी तरीके से खेलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर टू के लिए अगर आपको चेक करना है तो 2 के पावर 1 बराबर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था ना भाई। 2 के पावर 2 बराबर कितना आ रहा था, 4 आ रहा है। 2 के पावर 3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 के पावर 4 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 2 के पावर 5 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 2 आ चुका है ना ये, फिर ये बाद में 2 आ रहा है। तो किसी भी नंबर को हाईएस्ट पावर जो इकाई अंक में रिपीट ना करें, भाई रिपीट कर रहा है वो
तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 आ चुका है, ये बाद में आ चुका है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो बोलेंगे कम डाउन। मतलब जो रिपीट करेगा उसको मुझे नहीं लेना, उससे पहले वाला कि मुझे पावर साइकिल में लेना है। तो मतलब पावर साइकिल कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, 2 के पावर 4, पावर साइकिल 4 बार में आ रहा है। लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, ठीक है 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। आया कि नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, बहुत सारा है। 3 वाला देखेंगे, 3 वाला हम लोग समझेंगे कि अगर 3 के पावर 1 बराबर 3 आ रहा था, बिल्कुल सही। 3 के पावर 2 बराबर 9 आ रहा है। 3 के पावर 3 बराबर 27 आ रहा है। 3 के पावर 4 बराबर 81 आ रहा है। 3 के पावर 5 बराबर 243 आ रहा है। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी एक 3 आ चुका है, यहाँ पे बाद में आ रहा है 3, ये वाला, तो इसलिए इसको क्या करेंगे कम डाउन, इसको नहीं लेना मेरे को, फिर मैं यहाँ पे लूंगा, इसको लूंगा। तो 3 का पावर साइकिल कितना होगा 4 हो जाएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 3 का पावर साइकिल 4 होगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा उसका 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपका 4 का हम लोग समझेंगे। 4 में हम लोग देखेंगे 4 के पावर 1 बराबर 4, 4 के पावर 2 बराबर 16, 4 के पावर 3 बराबर फिर 64। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, ये इसके बाद आ रहा है, तो ये इसको क्या करेंगे कम डाउन, इसको मुझे नहीं लेना है। तो 4 का पावर साइकिल जो होगा आपका, देखिए जो रिपीट करेगा उसको आपको नहीं लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। इतना समझ आया कि नहीं आया। इसके बाद 7 का है, 8 का और 9 का। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 और सर 6 का नहीं लिया आपने, 5 और 6 आपने क्यों नहीं लिया। तो उसका कहानी सुनो पहले आप। तो कहानी सुनने के लिए हम लोग पीछे चलते थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 5 के पावर 1 बराबर करते हैं तो 5 आता है, 5 के पावर 2 करते हैं तो 25 आता है, 5 के पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 125 आता है। 5 का कोई भी पावर आप निकाल लीजिए, लास्ट का जो डिजिट मिलेगा वो सेम मिल रहा है, तब 5 ही आएगा। इसी तरह से अगर आप 6 का निकालते हैं तो 6 के पावर 1 बराबर 6 आएगा, 6 के पावर 2 बराबर 16 आएगा, 6 के पावर 3 बराबर 216 आएगा, तो मतलब 6 आ रहा है। तो मतलब 5 और 6 का जो होगा यूनिट डिजिट सेम होगा, क्या होगा सेम हो जाएगा। समझ आ गया, इसलिए हमने 5 और 6 का नहीं लिखा। अब आते हैं आप लोग 7 पे। 7 पर समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 7 पे करने के लिए आपको क्या करना है, 7 के पावर 1 बराबर 7, 7 के पावर 2 बराबर 49, 7 के पावर 3 बराबर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ले सकते हो आप, ऐसे फिर ऐसे। 7 के पावर 1 बराबर 7, 7 के पावर 2 बराबर 49, 7 के पावर 3 बराबर 343, 7 के पावर 4 बराबर 2401। दैट्स क्लियर, इसको लॉक कर दो आप। और 7 के पावर 5 बराबर, तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे 7 आ चुका है, यहाँ बाद में आ रहा है, इसलिए क्या करना है इसको, इसको आपको नहीं लेना है, तो इसको करना है कम डाउन, खत्म। तो 7 का जो पावर साइकिल होगा वो कितना होगा आपका 4 होगा, क्या होगा 4। लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा आपका दिख रहा है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण मैं इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखता हूँ 1। समझ आ गया इतना 7 के लिए। 8 के लिए हम लोग समझेंगे दोस्त। 8 के पावर 1 बराबर 8, 8 के पावर 2 बराबर यहाँ पे 16, सॉरी 8 के पावर 2 बराबर 64, और 8 के पावर 3 बराबर 512। मतलब ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। मतलब 8 के पावर 3 बराबर 512, और यहाँ पे 8 के पावर 4 बराबर 4096, और 8 के पावर 5 बराबर निकालते हैं तो 32,768 आ रहा है। मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ऑलरेडी 8 आ चुका है, यहाँ पे बाद में आ रहा है, इसलिए इसको करेंगे कम डाउन, तो इसको लेंगे हम लोग। तो 8 का पावर साइकिल हो जाएगा आपका, 8 का पावर साइकिल 4, और यूनिट डिजिट वैल्यू कितना जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 9 का, तो 9 के पावर 1 बराबर 9, 9 के पावर 2 बराबर तो 81, और 9 के पावर 3 बराबर तो 720,
729। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 9 आ चुका है, यहाँ पे बाद में आ रहा है, इसलिए इसको करेंगे कम डाउन। इसको आपको नहीं लेना है, तो आपको नहीं लेना है। तो अब 9 के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो पावर साइकिल 2 होगा, और यूनिट डिजिट वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1, क्योंकि 9 के पावर 2 कितना है, तो 81 आएगा। तो लास्ट का डिजिट आपको बताना है। तो लास्ट का डिजिट इस तरह से हम लोग जो है याद करते हैं। इसके लिए हमने आपको याद ना करना पड़े, ये सब ना करना पड़े, इसके लिए हमने एक चार्ट बना दिया है। चार्ट की भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगा, चार्ट की भी आपको याद करने की जो है जरूरत नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे समझेंगे फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, हमने सब एक जगह कर दिया है। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे, ब्लैक रेड करते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे नंबर साइकिल क्या होता है भाई। तो नंबर साइकिल जिसे हमने 2 का निकाल रहे थे, 3 का निकाल रहे थे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, इसको हमने एक साइड कर दिया। अब 2 के पावर साइकिल कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। 2 के पावर साइकिल कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो 2 का पावर साइकिल कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। 3 का पावर साइकिल कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ रहा था। 4 का पावर साइकिल 2 आ रहा था, यूनिट डिजिट 6 आ रहा था। 5 के पावर साइकिल 1 आ रहा था। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इसका ना, देखिए यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 आएगा। 6 का भी वही सेम हो जाएगा। 7 का पावर साइकिल 4 होगा, और 7 का जो है यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। 8 का पावर साइकिल 4 होगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 9 का पावर साइकिल 2 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। इतना समझ में आ गया। अगर आपको आ गया समझ में, तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछ देगा, चलिए अगर आपसे पूछ देता है, अगर क्वेश्चन 2 के पावर में 4 3 का लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आपसे पूछ देता है कि 2 के पावर में 4 6 हो, 7 2 8 6 है, इसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, देन और क्वेश्चन लिख लो आप। 2 के पावर में 4 6 हो, अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024 लिख दिया। कुछ भी पूछ सकता है ये। इसको क्वेश्चन को समझाने के लिए जो है हम क्या किए हैं, आपका एक तरीका जो है, पहले से क्वेश्चन हमने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। तो फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू या लास्ट डिजिट वैल्यू, मतलब लास्ट का इकाई अंक निकालने का तरीका ये है। लास्ट का इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट के इकाई अंक कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही सबको समझना है। वो जो आपने पढ़ा है, जो आपको हमने कंडीशन बताया, उसको जो है एक साइड रखना है, और जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको एक साइड लेके चलना। इसी से आपका जो है गोल होना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आना है। अब यहाँ पे अगर आपको समझने में दिक्कत अगर आई, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज ध्यान दोगे। तो अभी आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया उस पर हम लोग अटैक करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 2 के पावर में 23 है, और इसका मुझे लास्ट का इकाई अंक निकालना है, लास्ट का यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि जो भी पावर साइकिल होगा, 2 का पावर साइकिल मुझे पता करना था। 2 का पावर साइकिल कितना था, 4 था। 4 जो है आपके लिए क्या है, एक तरह का रामबाण है, मतलब एक तरह का आपका त्रिस्मी अंडा है, ये समझो। 4 जो है आपके लिए एक मैजिक है। तो 4 से आपको क्या करना है, जो पावर दिया रहेगा ना, मेरी बात एक बार नोट करके लिख लो आप, नोट। जो भी पावर दिया रहेगा उसका लास्ट का 2 यूनिट डिजिट वैल्यू उठाते हैं। जो भी नंबर दिया रहेगा, जो भी पावर में दिया रहेगा, जो भी पावर में दिया रहेगा, जो भी पावर में दिया रहेगा, उसके
लास्ट का 2 यूनिट डिजिट वैल्यू को उठाते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं या भाग करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं या भाग करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको मैं कहीं पर उठा करके रख दे रहा हूँ तो आपके लिए सेफ रहेगा ये। कहाँ रख दे, कहाँ रख दे? इसको मैं ऊपर रख दे रहा हूँ। क्या भाई इधर? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे ट्रैक करेंगे। क्वेश्चन पे हम लोग अटैक करेंगे क्या होता है। आपने क्या बोला अभी कि जो भी पावर में नंबर दिया, जैसे यहाँ पे क्या दिया, 23 दिया है, इसको 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी ध्यान देना, लास्ट का 2 डिजिट आपको उठाना है। क्वेश्चन मैं लूंगा अभी। 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 4×5=20, और यहाँ पे 3 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, भाग कितना, शेष फल कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे दोस्त, सोल्यूशन यही देना है आपको। ये 2 के पावर साइकिल कितना होता है, 4 होता है। कितने बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है। अब फिर कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 बच रहा है, तो पावर 3 कर दोगे। क्योंकि आपने पढ़ा ना घातांक का रूल, एक्सपोनेंट पढ़ा ना आपने। एक्सपोनेंट क्या होता है भाई, एक्सपोनेंट का केस अगर है कि अगर 2 के पावर में a इंटू 2 के पावर में b इंटू 2 के पावर में c है, जब ये टूटता है तो अंदर आता है a प्लस बी प्लस टी। इसको जो है मैं अगर मल्टीप्लाई में सेम अगर बेस है, अब पावर अगर डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है पावर को ऐड कर देते हैं, बेस अगर सेम अगर होता तो। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं आया? इसकी ज़रूरत नहीं था, समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, तो हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 के पावर में 4 पावर साइकिल और 5 दिया, तो 2 के पावर 4 के पावर साइकिल कितना आ रहा था भाई, 616 आ रहा था। लेकिन लास्ट का डिजिट क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6। 6 के पावर 5 तो 6 आएगा। यहाँ पे 2 के पावर में 3 है, तो बोले तो यहाँ पे 2 के पावर 3 की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 8 लिख दोगे। अब 6 के पावर में कुछ भी नंबर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, लास्ट का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा इंटू 8। तो 8 6 जा कितना आएगा यहाँ पे, 48 आएगा। 48 आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट का यूनिट डिजिट वैल्यू कितना आएगा, 8। जिसका आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। लास्ट का ये यूनिट डिजिट वैल्यू है। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 2 के पावर में 97। इसका लास्ट का यूनिट डिजिट वैल्यू मैंने जो बताना है, इसका इकाई अंक बताना था। इसको कैसे करोगे आप, तो इसको जो आप मन में करोगे, 97 को जो है आप 4 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पे आपका 4 बार में, यहाँ पे 1 बच जाएगा रिमाइंडर। मतलब यहाँ पे लिखोगे 2 के पावर में 4, पावर में 24, यहाँ पे 2 के पावर में 1। तो 2 के पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है ना। तो 6 लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे 24 लिखा है, कुछ भी लिख दे भाई, 6 के पावर में कुछ भी हो 6 आएगा। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 6 इंटू 2 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका 2। लास्ट का इकाई अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से आपका 2018 है समथिंग, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 या 5 एक क्वेश्चन उठाते हैं ना, क्योंकि लंबा लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आए हैं। हम अगर सॉल्व करने लगेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा, दिक्कत है, फिर लंबा वीडियो चल जाएगा फिर। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर अटैक करेंगे। समझ आ गया? इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम रफ करें, रफ नहीं करते हैं इसको, जो है ना सेलेक्ट करके इसको एक जो है आश्रम में इसको बैठा देते हैं। भाई तुम्हारी कभी जो है जरूरत मुझे पड़ेगा,
अब तू छोटा हो जा, अब तुम जो है छोटा हो जा, कहीं जाके कोने खोपचे में जाए, बैठ जा, जाके बैठ जा। या अगर देखना होगा तो मैं आपको जो है लास्ट में फिर बता दूंगा, ठीक है। इसको मैं कहाँ रखूँ, यहाँ पे कुछ कर, छोटा सा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब 4 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है दोस्त, कि अगर 2 के पावर में 1 2 3 4 5 6 हो, 7 8 9 कुछ भी लिखा हो, आपका अगर मन कर रहा तो और बढ़ा लो, 8 2 0 4 4 6 7 कुछ भी ले लो, 2 4 6 हो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। अभी हमने आपको जो नोट करके लिखवाया ये वाला, कि जो भी पावर में होता है, जो भी पावर में होता है, उसका लास्ट का 2 इकाई अंक देखते हैं और उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी इसकी पावर साइकिल होगा, 2 से जो है जो भी उसका रिमाइंडर आएगा वही आपका जो है आंसर बताएगा। मतलब इसमें ये समझ आ रहा है, लास्ट का ये वाला हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भी पावर हो, पावर कितना भी हो सकता है, मेरा मन कर रहा मैं बोर्ड भर दूं, मुझे सबको नहीं हॉल करना, मुझे लास्ट का डिजिट चेक करना है। यहाँ पे 67 मतलब बोले तो आपका 2 के पावर में 67, ये वाला लेंगे सिर्फ ये वाला, 2 के पावर में 67 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 67 को जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 1 जा 4 और 2 27, 27 तो अब पढ़ोगे, 4 6 के 24, 4 से 28, 4 6 के 24, आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब 2 के पावर में 4 पावर साइकिल कितना आ रहा है, डिवाइड करने पर 16, यहाँ पे कितना आएगा 2 के पावर में 3। अब 2 के पावर 4 हमको आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि 2 के पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है, 6 होता है, बताया था ना, 6 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या आएगा, ये 8 आ जाएगा, 2 के पावर 3 बराबर कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 6 के पावर कुछ भी हो, 6 ही आएगा, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 6 के 48 आ जाएगा। तो आपका लास्ट का जो यूनिट डिजिट इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो होगा, जो अभी हमने क्वेश्चन आपके लिए बनाया, इसका जो आंसर होगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आ रहा समझ में, हाँ, आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोर तो नहीं ना हो रहे हो। अगर बोर हो रहे हो तो सबसे पहले आप वीडियो को मस्त एक गिलास जो है तड़का मार के आओ, मतलब ठंडा पानी पी, गर्मी का समय चल रहा है, पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर समझ में आ रहा है तो साइड रखो पानी को, समझ में नहीं आ रहा है तो ठंडा पानी लो, तो कहेंगे यार गर्म पानी पियो, गरम गरम को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। इसलिए अगर दिमाग को तेज करना है तो गर्म पानी पियो ठंडा में, डोलिएगा, हाँ, आपके अंदर में खोलेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग इसी तरह से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी तरह से करेंगे। हमको सबको नहीं सॉल्व करना, हमको लास्ट का चेक करना है। 19 19 जो लिखा है हमको 4 से डिवाइड करना है, इसका आंसर मैं ऐसे ही बता दूंगा। तो 2 के पावर 4, तो आपका 4 आएगा, वहां पर 2 के पावर 1 तो 16, 6 1 जा 6, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा आएगा 6 आएगा। भाई इसको सॉल्व करने की जरूरत मुझे पड़ा क्या, नहीं ना पड़ा। आप सॉल्व करो, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। कोई भी नंबर यार ले चल, एक मैं उठाता हूँ तुम्हारे लिए समझाने के लिए। जैसे देखो बड़ा नंबर लेते हैं, 4 7 कुछ भी नंबर ले लो तुम, मैं बात करो, ऐसा नहीं कि मुझे रटा हुआ है। चलो इतना बड़ा मैं नंबर लेता हूँ, तुम भी याद रखोगे कि मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। चलो मैं इतना भर देता हूँ, ऐसा है। तुम्हारे कैलकुलेटर सॉल्व कर पाएगा क्या, ठीक है, नहीं कर पाएगा।
फोर फाइव सिक्स सेवन तक तो हालत उसकी खराब हो जाएगी। बड़ा नंबर है यार, ये बोर्ड नहीं ले पा रहा है तो तुम्हारे कैलकुलेटर 8 डिजिट का होता है, वो सॉल्व कर लेगा क्या? नहीं ना होगा। सुपर डुपर ट्यूपर कंप्यूटर आ जाए, हमको सिर्फ लास्ट का डिजिट बताना है ना, हम क्यों उतना मेहनत करें? अभी हमने आपको तरीका बताया है। लास्ट का 2 डिजिट पकड़ो, अब 4 से उसको डिवाइड कर दो। लास्ट का 2 डिजिट पकड़ो और उसको 4 से डिवाइड कर दो। बिल्कुल भाई, यहाँ पे क्या है? 47 है, मेरा लकी नंबर है 47। ऐसा मानता है लोग लेकिन है नहीं। टू के पावर 47 ले लोग, बिल्कुल सही। आपको लास्ट का डिजिट बताना है। अब इसको 4 से मुझे डिवाइड करना है। 47 को जो है 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या आएगा? 4 1 जा 4, और फिर इसमें 7 में करोगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4। यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 3 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 ना। मतलब 2 के पावर में 4 के पावर साइकिल में यहाँ पे, और जल्दीबाजी है क्या यार? ट्रेन पकड़ना है क्या तेरे को? ताते लिख रहा है तो कैसे समझेगा? 2 के पावर 4 का जो पावर साइकिल कितना होता है? 6 होता है यूनिट। और इसके पावर में कितना लिखा है भाई? 11। यहाँ पे 8 है तो 6 8 कर दो। इसके पावर में कुछ भी आया तो आपका 6 ही आएगा। का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा यहाँ पे? 48वां आएगा। कितना आएगा? 48वां आएगा। लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा भाई? 8 ही होगा। 8 होगा। कितना होगा? होगा। एक गाना याद आ रहा है कि आज तक हमें, ठीक है, तेरे बिना। ठीक है, तो बस मजा आ गया। क्यों पता है टाइम कितना हो रहा है? 11:30 रात बज रहा है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, यकीन नहीं है? देखो, दिखाई दे रहा है? देख, ये पसीना देख रहे हो? पसीना, ये मेहनत की कहावत है एक, बहुत अच्छा है। शरीर पर जो पसीना जो होता है ना, पसीना, ठीक, क्या होता है उसको? कहावत है क्या? जो शरीर पे जो पसीना आती है मेहनत वाली, ठीक है, ये क्या है? मेहनत वाली पसीना है। यार एक शायरी है, याद नहीं आ रहा है शायरी क्या है, तुम लोग बताओ मुझे कमेंट। जो अपना लिबास बदलता है, ठीक है, बहुत सारे पॉपुलर ये कहानी है, ये शायरी है। जो मेहनत का पसीना होता है, जो ऐसे ये पसीना जो फालतू वाला पसीना है, बर्बाद है, लेकिन जो अपना मेहनत का पसीना वही इतिहास बदल, ऐसा है शायरी में, याद नहीं आ रहा। बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में करो क्या है, ताकि मैं गौर करूंगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ आ गया क्या होता है? कुछ भी आए भाई पावर में, आपको उससे डरना नहीं है, उसके साथ जो है पकड़ के उसके साथ जो है मस्तीबाजी करना है, ठीक। अब देखो आपको मजा आ रहा होगा, अब आपको मजा आ रहा होगा। इसी तरह से हम लोग जो है, हम लोग इसी तरह से जो है ये समझ लिए, 8 के पावर देखेंगे हम लोग, 3 के पावर देखेंगे, आगे 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 चलेंगे। सब क्वेश्चन हमने लिख के रखा हुआ है आने के लिए। अब चलो 8 वाला देखते हैं। 3 वाला देखना है क्या? चलो 3 वाला देखते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। 3 वाला बता दीजिए। कोई बात नहीं भाई, सेम कॉन्सेप्ट। 3 का पावर साइकिल कितना होता है? 4 होता है। सेम अप्लाई, सेम कॉन्सेप्ट, उस पर भी यही आप ट्रिक, मतलब अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी चलेंगे, लोग जल्दी करेंगे। 3 के पावर में लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन आपका 23। ओके, 23 को आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 5 = 20, और यहाँ पे रिमाइंडर में कितना बचेगा? 3 बचेगा। मतलब 3 के पावर 4, यहाँ पे पावर साइकिल हो जाएगा कितना? 5, सॉरी, 3 के पावर 4 पावर साइकिल, यहाँ पे 5 बार में कट रहा है, यहाँ पे जो है 3 के पावर में कितना बचेगा? 3। मतलब 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 पता ना 81। लास्ट का डिजिट कितना आ रहा था यहाँ पे? 1 आ रहा था। कितना आ रहा था? 1। अब 1 के पावर 5 कुछ भी कर दो तो 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2 के पावर में 3 है तो 27 है। मतलब
1 into 27 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया यहाँ पे 27, तो लास्ट का डिजिट कितना आ गया यहाँ पे, यूनिट डिजिट कितना आ गया यहाँ पे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 7 आ जाएगा। इतना समझ आ गया कि नहीं आया। इसी तरह से कोई भी नंबर उठा लो भाई, कोई भी नंबर उठा लो। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को उठाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 99 है, तो 99 को 4 से करोगे 4, यहाँ पे आएगा आपका 19, 3 कटेगा आपका 14, फिर 3 बचेगा के पावर 3 से बना जाएगा। इसका भी क्या आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। देर लग रहा है क्या मुझे सॉल्व करने में, नहीं ना। सब कैसे हो रहा है, ट्रिकवा से हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 3 में ध्यान देंगे। तो से इसको ना मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इसको हम लोग छोटा कर कोने में रखते हैं। कर देते हैं। अब समझे क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर 3 के पावर में 1997 और प्लस 3 के पावर में 40978 लिखा हो, यहाँ पर भी अभी आएंगे हम लोग। यहाँ पे ये अगर दे दिया है, कुछ भी दे दिया है, तो उससे मुझे घबराना नहीं है। तो आपको क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट उठाइए, से डिवाइड कीजिए, बाकी जो आप वैल्यू कॉन्सेप्ट लगा रहे तो उसी तरह से आपको सॉल्व। मतलब अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो देखो सबसे पहले 3 के पावर 4 लिख लो आप। अब पावर साइकिल 4 होता है, 97 को जो आप 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 कैरी बचेगा यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे 16 4 बार में जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब 3 के पावर में 1। फिर प्लस यहाँ पे आ जाओ, नया ना कैसे किया, 97 में जो है 4 डिवाइड कर दिया, 4 2 जा 8, 1 और 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बार में जाएगा 4 बार में 16 आएगा, 1 आएगा ना, 1 आएगा, तो ये रिमाइंडर को शो करता है। भाई एक एक चीज़ जो है आपके लिए मुझे पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे पता है कि आप जो यहाँ तक अगर आप आए हो, सीख के कुछ ना कुछ आए होगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, 3 के पावर में 4 लिख लो, 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1 बार में, और यहाँ पे 38 आएगा, तो 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 38 आएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे 3 के पावर 4 का पावर साइकिल कितना, पावर साइकिल का यूनिट डिजिट कितना, तो 1 आता है। 1 के पावर 24 तो 1 ही आएगा, 3 है। यहाँ पे क्या है, 3 के पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना, 1 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 19 लिख दिया है, कुछ भी भाई, यहाँ पे 3 के पावर 2 कितना 9 आता है। अब 1 में पावर कुछ भी हो 1 आएगा, तो 1 into 3 करें तो 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1 into 9 करें तो 9 आएगा, और 3 और 9 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, और लास्ट का जो डिजिट वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 हो जाएगा। सर क्या आएगा आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 5 को हैंडल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ध्यान देना है, जैसे आपने 3 का कॉन्सेप्ट लगाया, उस तरह से आपने 2 का कॉन्सेप्ट लगाया, उसी तरह से आप 8 का कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो पावर साइकिल 4 4 का चल रहा है, ठीक है। आप इसका भी जो है आप 4 से डिवाइड कर दोगे, इसको भी 4 से आप डिवाइड कर दोगे, इसका भी आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। जो भी आएगा आपका पावर साइकिल, जैसे हम क्वेश्चन लगा रहे हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे। बोलोगे तो इसका आप, अगर बोलोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, जो है आप मुझे इसका आंसर अगर दिक्कत अगर आ रही है तो मैं सॉल्व करूँ। क्वेश्चन लिख कर मुझे बता देना कि ये सब क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। एक पेज खाली है, खाली इसलिए रखा था, देखो आने के लिए अगर कुछ ऐसा लिख रहा है 3 के पावर में 6 1 2 609 4 3 4 6 6 7, बस बस करें।
और कुछ लिख। अरे बस करो यार, कितना लिखो, आओगे क्या? चलो ऐसा लिख दिया, कोड हमने भर दिया। डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा होगा ना, लगेगा भाई, क्वेश्चन तो ही है। करना क्या आपको? बिल्कुल सही। लास्ट का 2 डिजिट पकड़ना है, अब पावर साइकिल से इसको डिवाइड कर देना है। लास्ट का 2 डिजिट पकड़ना है, पावर साइकिल से डिवाइड कर देना है। लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 72 है। दैट्स 72 बोले तो आपका ये होगा, इसको जब पावर साइकिल लिख दो यहाँ पे 4। अब इसको डिवाइड करोगे आप, कितना आएगा यहाँ पे? 4 1 जा 4, 3 बचेगा 32। तो चार, कितना जगह? 32। ठीक है, कितना जगह? 4 6 54 28 8 आ जाएगा, 4 8 32। तो इसका पावर साइकिल कितना जाएगा? 1। डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। 1 के पावर 8 कर दोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 1 आएगा। अरे यार इतना था, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 3 के लिए था, इसी तरह से और भी निकाल सकते हो, कुछ भी ले सकते हो भाई, ले सकते हो। 4672 प्लस 3 के पावर में 196 लिखा, 3 के पावर लिख दो 661788, फिर लिख दो 3 के पावर में 66194 6। ये क्वेश्चन है आपका ना, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। आपका जो हमने तरीका बताया, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको यही करना है। तो इसका लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट है, उसको पावर साइकिल से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। और उसके बाद जो इसका यूनिट डिजिट आएगा, साथ इसको फरमाइश करके इसको, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यूनिट डिजिट वैल्यू अगर 7 के केस अगर हो तो क्या करेंगे? 7 के केस के लिए लोग यहाँ पे समझेंगे। 7 के पावर 1 बराबर 7, 7 के पावर 2 बराबर 49, पावर 3 बराबर 729, 7 के पावर 4 बराबर समथिंग जाएगा आपका। पावर साइकिल वहाँ पे आपका 4 होगा और उसका यूनिट 4096, दैट इज उसका जो वैल्यू, सॉरी, 2401 आएगा। पावर साइकिल में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्त, हम एक काम ये करते हैं, काम ये करते हैं, 7 को जो है हम उठाते हैं। आपको जैसा हमने बताया 3 के लिए, जैसा हमने 2 बताया, इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसी तरह से इसमें को सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग जो है, हम लोग जो है 7 का जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं, 7 में क्या हो सकता है। इससे पहले आपको जो है हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी तरह से 7 पे भी लगेगा। लोग 7 पे बात करते हैं, 7 पे क्या हो सकता है। इसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 के पावर में 3 है, तो मैं और इसको बड़ा लिख लो तो 7 के पावर में 23 है। जे इस तरह से आपने 2 6 8 एक्सेट्रा जो जो लगाया उसी तरह से आपका इसका भी लगना है। तो इसमें क्या होगा कि पावर रहेगा, पावर साइकिल से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे क्या आएगा यहाँ पे? 4 5 20 का 3 बच जाएगा। मतलब 7 के पावर 4 5 यहाँ पे 7 के पावर में 3 कर देंगे आप लोग। 7 के पावर 4 पावर साइकिल का यूनिट 1 होता है, 1 के पावर 5, 7 के पावर 3 3 3 आएगा यहाँ पे, आएगा इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन उठाते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ यहाँ पर लोग सबसे पहले आरम रखते हैं। हमने पहले से क्वेश्चन रखा है, आप ले आते हैं। इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं।
दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन 5। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 लगाया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। ये आपको हमें पता है कि 7 के पावर 2050 है और प्लस 3 के पावर में 2050 और 15 है। ध्यान देंगे, हमको सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको लास्ट डिजिट से जरूरत है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर जैसे आपने लगाया पीछे का 7 का और 3 का निकाल लीजिएगा, उसको ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने पे जो आएगा उसका रिमाइंडर बात करेंगे। हम ना लगा के 3 ना लगा के डायरेक्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखो 1, 3, 4 केसेस में दिया है तो आपको समझने में भी आसानी रहेगा। आपको समझ आ गया? इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ क्या क्या इस, और इस उठा करके हम काम करते कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? दिखाई देता होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 के जो हैंडल करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या बोलता है? 7 के पावर में 5 5 5 6 6 6 प्लस के पावर में 6 7 6 6 9 6 प्लस पावर में 7 7 8 9 7 1 7 प्लस 3 के पावर में 7 2 7 7 8 7 9 कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई लेते हैं, कहेंगे बदल है 7 8 7 9 8 9 लिखा है। क्वेश्चन आपका ये लिखा गया। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है, आपको करना क्या है, 7 का पावर साइकिल कितना होता है? सर चेंज कर, 7 का जो पावर साइकिल होता है उसका यूनिट क्या आता है? 4 को इस नंबर में डिवाइड करोगे, लास्ट का आपको 2 पकड़ना भाई, ध्यान दोगे, लास्ट का 2 6 है, से डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या आएगा? 6, यहाँ पे बचेगा 7 के, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करोगे आप तो पावर में 96 है, तो 96 डायरेक्ट ये कट कट जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कट जाएगा 4 से, 8 और 4 16, कोई भी चीज नहीं बचा। तो आप करना क्या है, आपको जो है इसके पावर में ना पावर साइकिल थे कितने थे, 20 का पावर में रखना, 4 बार कटेगा। इसी तरह से 8 में आएगा, वो 8 का पावर साइकिल 4 होता है, यहाँ पे से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका 4 बार में जाएगा, यहाँ पे 8 पावर में 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओगे 3 के पावर में पावर साइकिल 4 डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे 3 के पावर हम तो चाहते थे इसको लगाने के भी, डायरेक्ट में इसका आंसर बताता अगर आप प्रैक्टिस करो। अब 7 के पावर 4 के पावर साइकिल में हम बात करें क्या होता है, 1 होता है, 1 पावर कुछ भी आएगा। 7 के पावर 2 9, 9 मुझे नहीं सिर्फ 9 लेना है, प्लस के पावर 4 के पावर साइकिल के आएगा 6 आएगा। फिर इसी तरह से 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 पावर साइकिल कितना होता है, 8 के पावर 4 का पावर साइकिल यहाँ पे 6 रहेगा कितना रहेगा, 6 रहेगा, यहाँ पे 6 लिख देंगे, 6 के पावर कुछ 6 ही आएगा, क्या है काफी, प्लस 3 के पावर में 4 पावर साइकिल का तो 1 होता है, 1 इंटू 3 कर दो 3 आ जाएगा, एक स्टेप आपका आप जाएगा, 1 इंटू 9 करो 9 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 6 का 48 आएगा, 3 आएगा। आप ऐड कर दीजिए 6 15 15 और 11
और 11 कितना, 26 आएगा। दैट इज, इसका जो आंसर होगा जाएगा 6। डिजिट वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा। आएगा 6 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हमने पहले जो है निकाला हुआ था, लाइट कटने की वजह से शूट। इसका सोल्यूशन जो है पहले निकाल रखा था, इसका क्लास हो चुका था। देखिए दिखा रहा हूँ आपको अब क्लास है। सेलेक्ट सेम क्वेश्चन, सिक्स आ रहा है ना, सेम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लाइट कट गया। कोई बात नहीं, दोबारा आपके लिए मैं कर रहा हूँ। दिक्कत था इसलिए मुझे दोबारा वीडियो को, पूरा ज्ञान खतरनाक होता है इसलिए मैं इसको दोबारा क्लास लिया हूँ। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बारीकी चीज रह गया है, पेज ब्लैंक है। देखिए 4 हमने लिया हुआ है, समझा दिया था। इस क्वेश्चन फिर से समझेंगे, लाइट कटने की वजह से जो इसको दोबारा बताना पड़ रहा है। देखिए ये जो है मैं एक बार रिपीट कर दूंगा इसका। जैसे 4 के केस में आप लोग क्या ध्यान देना है, 4 इसमें के पावर में, के पावर में कुछ भी हो, जैसे 6 7 6 हो 9 7 भी हो भाई। इसके लिए मैं आपको एक 4 के पावर में अगर ऑड नंबर है, लास्ट का डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। 4 के पावर में अगर ऑड नंबर है, उस केस में इसका आंसर क्या होगा। 4 के पावर में अगर इवन है, सम संख्या है, इस केस में इसका जो है यूनिट क्योंकि आपको पता है कि 4 के पावर 1 का वैल्यू कितना था, 4 के पावर 2, ये आपका इवन है, तो ये आपका 16। अगर मैं बात करूंगा अगर ऑड बोला है ना, ऑड क्या बोलेंगे, ऑड है, ये हमारा क्या है, 2 हमारा क्या है even। तो पावर चेक करते हैं, तो इसका यूनिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये आपको समझ में आ गया कि हमको जो है डायरेक्ट 4 के केस में जो है ज़्यादा मुझे लेंदी करना है। इससे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 7 7 6 9 6 8 दिया है, तो क्या इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, क्या ये पावर में है, 4 के पावर में। फटाक से बोलोगे नहीं, ये जो है पावर में इवन है, इवन बोलो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से और भी आगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे 4 के पावर में 9 9 9 9 9 9 दिया, ये देख रहे हैं ना, 9 9 है, ऑड नंबर है, पावर में अगर ऑड अगर आता है, इस केसेस में इसका जो यूनिट डिजिट वाला वो क्या होगा, देगा। ऑड के केस में सॉरी सॉरी सॉरी, ऑड के केस में डिजिट जो है आपका कितना आएगा, 4 आएगा, 4 होगा, क्योंकि अभी आपने देखा क्या आएगा, 4 आएगा, इवन में आएगा 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अगर 4 के पावर में 9 6 9 9 9 9 9 अगर आ जाए, तो आपने क्या पढ़ा है, अगर 4 के पावर में अगर इवन नंबर अगर आता है, 4 के पावर में अगर इवन नंबर अगर आता है, इस केसेस में इसका जो आंसर होगा, पावर में अगर इवन नंबर अगर आता है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको हम यहाँ पे समझाए हुए हैं, ठीक है। क्या है कि अगर 4 के पावर में अगर ऑड अगर है तो उसका क्या होगा, 4 होगा, 4 के पावर में अगर even है तो उसका क्या होगा, 6 होगा। इस केसेस में अभी यहाँ पर समझा रहे थे। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पेज में हम फैक्टोरियल बता रहे थे। अच्छा फैक्टोरियल केस समझ लीजिए,
अगर 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 1 होता है ना, ये 1 है। आपसे पूछेगा, ये आपका 12th का क्लास का चैप्टर है, ठीक है? ये क्रमचय और संचय, ठीक है? आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो एक चैप्टर है, वहाँ पे इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। 12th आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ से आपको सीखने को मिला, साइंस वाले बच्चे, मैथ वाले बच्चे के लिए। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको मोटा मोटी मैं बता दूं कि फैक्टोरियल कौन होता है, 1 फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। जो लास्ट में ये लगा है ना, अगर ये लिख दिया एक्स फैक्टोरियल, ये लग गया और यहाँ पे ये लगा दिया, तो इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। समझ आ गया? तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितना, 2 1 बराबर 2, और 3 फैक्टोरियल 3 × 1 बराबर 6। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 4 × 3 × 1 बराबर 24। इसी तरह से और भी आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि 0 और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है सिर्फ ऑड आएगा, बाकी 2 से लेके जितनी भी नंबर आए फैक्टोरियल, वो सब क्या आएगा, हमारा पेन नंबर आएगा। क्या आएगा? पेन नंबर आएगा। इतना समझ आ गया? जब इतना समझ में आपको आ गया, तो आपको ये समझ आना चाहिए, अगर 4 के पावर में, ये हमने एक समझा रहे थे, ठीक है? देखिए इस पेज पे क्या ले गया है, नेक्स्ट पेज पर 9 ले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको मैं समझा दूं, अगर 4 के पावर में 99726 का फैक्टोरियल है भाई, तो हमने क्या बोला कि 2 के बाद जितनी भी नंबर आए फैक्टोरियल, वो क्या होता है, आपका इवन नंबर है। अभी आपको हमने बताया कि अगर 4 के पावर में अगर इवन नंबर अगर आता है, 4 के पावर में अगर इवन नंबर आता है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। 4 के पावर में अगर ऑड आता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। आपको इसमें माथा पेची नहीं करना है, आपको देखना है 4 के पावर में इवन और ऑड चेक करना है। अगर है तो हम डायरेक्ट आंसर इसका टिक मार। यहाँ पे देखिए 4 के पावर में 6 7 2 4 6, आपका इवन है ना, पावर में इवन है, और फिर ये फैक्टोरियल लगा दिया, तो इसका यूनिट क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे भी इस केसेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 के पावर में 99 का फैक्टोरियल, फिर इसके पावर में 99, फिर इसके पावर में 50, फिर इसके पावर में 60, फिर इसके पावर में 20, पावर में 62 3 है। भाई हम सबको नहीं सोल्व करेंगे, हमारा ये वाला जो नंबर दिया ना 99 का फैक्टोरियल, ठीक है, 99 का जो फैक्टोरियल दिखा है, हम इसको सोल्व करेंगे। और ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, इवन है। क्या हमारा दिखा रहा है, इवन है। इवन का लास्ट का यूनिट डिजिट वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। समझ में आ गया? समझ में आपको आ गया तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। तो वैरायटी 9 के लिए देखते हैं। 9 के केस में हम लोग समझे, अगर 9 के पावर में अगर ऑड अगर आता है, तो कितना आएगा, 9 आ गया। और 9 के पावर में अगर इवन अगर आता है, 9 के पावर 2 बराबर 1 आता है। आपको ये समझ में आ गया कि 9 के पावर में कुछ भी हो, अगर उसकी डिजिट में अगर ऑड और इवन का खेल अगर हो रहा है, तो अगर इवन है 1 होगा, अगर ऑड है तो क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे भी हमने ट्रिक बता दिया है, करके आप यहाँ से इसको याद रखिएगा। 9 के पावर में 9 के पावर 99, और में 99 है भाई, तो आपका ऑड है, इसका यूनिट क्या आएगा, 9 हो जाएगा। अगर 9 के पावर में 99 की फिर फैक्टोरियल में 99 का फैक्टोरियल लिखा है, तो यहाँ पे पावर में आपका ऑड ना है, ऑड आ गया, तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, यूनिट डिजिट आएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसी तरह से आपका 9 के पावर में 999726 का फैक्टोरियल, और फिर पावर में लिखा है 6724999 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लग गया, तो ये क्या आ गया, इवन आ गया। और में इवन आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, इवन होने के केस में इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना समझ आया कि नहीं आया?
अगर समझ में अगर आ गया, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी बात करते हैं। क्वेश्चन पे बात करने से पहले समझेंगे थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है कि और 8 भाई भाई, ठीक है, 3 और 7 भाई भाई, और 9 भाई भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मतलब ये भाई भाई क्यों बोल रहा हूँ मैं, पावर साइकिल के पावर 4 और 8 के पावर 4 का पावर साइकिल यूनिट 6 होता है। 3 के पावर 4 और 7 के पावर 4 का यूनिट 4 के पावर 1 या 9 के पावर, देखो, पावर 1, ठीक है, या फिर 4 के पावर 2 का पावर साइकिल और 9 के पावर 2 का पावर साइकिल, हम सेम होता है, पावर साइकिल के कंपेयर करेंगे। पावर 2 का पावर साइकिल यहाँ पे क्या है, यूनिट 6 होगा, इसका कितना होगा। अगर 4 के पावर 1 का अगर केस बोलता है, यहाँ पे 9 के पावर 1 का केस बोलता है, तो यहाँ पे क्या आता है, 4 आता है, और यहाँ पे कितना आता है इसका। ये केस आपको याद रखना है, पावर के लिए आपका भाई भाई का, ठीक है, समझ आ गया। इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, वाला जो है आप लिख लीजिएगा इसको, आपको याद, ठीक है। आप इसको समझिए, मैं यहाँ पे आपको जो है दिमाग खोलने, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आया हुआ है पहला क्वेश्चन। 1 के पावर में यहाँ पे लिखा है 10 1 4 6, 1 4 6 के पावर में लिखा है 127, फिर इसके बाद लिखा है इनटू में, 3 के पावर में। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है दोस्त, आपको सबसे जरूरत नहीं है। चलो इस टाइप के एक क्वेश्चन में आपको बता दूं, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन जो 2 है, 2171 पावर में 607, इसी तरह से 171 629 है, ठीक है। 7 और में कुछ भी नहीं है भाई, 6 6, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कैट में, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, गेट होता है जो इंजीनियरिंग फील्ड का है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। कि हम लोग के टाइम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2018 के जब आप देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ था, दो इसमें भी ये आपका इसी टाइप का क्वेश्चन, यही सेम सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 क्या इसका आ जाएगा, देखिए इसी तरह से आप निकालेंगे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फैक्टोरियल, ध्यान देना, ये मैथ ला बच्चे ध्यान देंगे। लिख लो यार, जो तुम्हारा मन, 15,050 का फैक्टोरियल, ऐसा लिख दिया है, ठीक है। इसमें देख के आपको घबराना नहीं है, घबराना इसको देख के आपको नहीं
है सिर्फ एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन उठाना पड़ गया इसको, क्योंकि यहाँ पे कैट में भी इस टाइप के क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूँ, इसको उठा करके मैं करता हूँ। आपका होमवर्क है कि आप लोग ईमानदारी से करेंगे। मैं एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन उठा करके दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई देना चाहिए ऐसा है। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जो आप कहेंगे आपके हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे इसी टाइप का कुछ अलग मैं क्वेश्चन लेता हूँ, चलो ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। मैं ले लेता हूँ 7 6 और में 6, ठीक है। ठीक है, क्या पावर में लेते 6 13, ठीक है। ऑल्टरनेट मिलाते हैं, और लिखा है 21 7 3, पावर में कितना 6 7 2 9 लिख लेते। अच्छा ऐसा है, तो उसे इस तरह से हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको हमने बताया 8 कॉन्सेप्ट पावर साइकिल 8, और इसको लास्ट का 2 डिवाइड कर दो, 4 3 12 खत्म, 4 3 12 खत्म। प्लस यहाँ पे लिखो 1, 1 के पावर में कुछ यहाँ पे लास्ट का डिजिट थे, तो 4 3 12 और इंटू पावर में 1, मतलब था नहीं लिखने। यहाँ पे कर लो आप, लास्ट का सिर्फ उठा लो 3 के पावर में 4 और 29, 4 7 28 और 1 29। 8 के पावर 4 का यूनिट आता है 6 आता है, तो 6 के पावर कुछ भी 6 ही आएगा, और 1 इंटू 1 का 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3 के पावर 7, 3 के पावर 4 का यूनिट आता है 1 के पावर कुछ भी आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 6 1 7 7, ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 इंटू 3 तो 3, 7 3 10, लास्ट का 2 आपका यूनिट डिजिट वैल्यू जो मिल रहा है मिल रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये क्लास जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बारीकी से समझाया है इसको। और ये लंबा क्लास होगा मुझे पता है, आपको बहुत सारे चीज जो आपके अंदर होगा वो चीज फाड़ के फेंके। इसके बाद जो हम जो कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं दोस्त, लास्ट का ये 1 डिजिट बता रहा है, हम आपको इसके बाद जो लास्ट का 2 डिजिट में बता। आप लोग तैयार रहिएगा, ये कैसा आपको क्लास लगा मुझे बताइएगा। ये क्लास आपके लिए परफेक्ट था कि नहीं था, ऐसा क्लास आपने कभी किया था कि नहीं किया। मजेदार क्लास है, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी आप मुझे कमेंट बताइए, क्या आपको कमी, क्या आपको समझाने में या समझने में दिक्कत आया या समझ नहीं पाया। आपको समझ में दिक्कत अगर आ रही है तो आप लोग जो है मेरे रिकमेंड करने के बाद जो है एक बार आओ इसको देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ। ठीक है, चलिए मैं अपने आपको विदा लेता हूँ यहाँ से। आपने मुझे टाइम देकर अपनी पढ़ाई किया, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँ, आप मुझे दिल से सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, दुआ में याद रखिए।